नमस्कार विद्यार्थी भाइयों बहनों। हिंदी के तास में आपका स्वागत है। आज हम काव्य 11 भारतवर्ष हमारा है इस पर चर्चा करेंगे। लेखक बालकृष्ण शर्मा, नवीन और विद्यार्थी भाइयों बहनों, भारतवर्ष, भारत शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि भारतवर्ष, हमारे भारत देश, मेरे देश के बारे में यहाँ कवि ने चर्चा की है। कवि कहते हैं भारतवर्ष हमारा है। अपनेपन का जो भाव इस शीर्षक में है उससे ही पता चल जाता है कि यहाँ हमारे भारत देश और भारत की गौरवान्वित जो संस्कृति है उसके विषय में कवि ने यहाँ बात की है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया में भारत का द्वितीय क्रम आता है बस्ती गीचता की बारे में। अगर हम कहें कि विश्व के अंदर बस्ती जिस देश में सबसे ज्यादा है उसमें दूसरे नंबर पर भारत आता है। भारत एक एशियाई, दक्षिण एशियाई राष्ट्र है। भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है। जब हम स्वतंत्र हुए इसके बारे में हमने आगे बहुत सारी बातें की है। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने लोकतांत्रिक प्रणाली को स्वीकृत किया, लागू किया, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत के लोगों ने बहुत मेहनत की थी। बहुत वर्षों तक हमने राह देखी थी और आखिरकार इस लंबे संघर्ष के बाद हमें यहाँ स्वतंत्रता मिली थी। तो उस समय के नेतृत्व ने सोचा कि हमें लोकतांत्रिक प्रणाली भारत में लागू करनी है, अर्थात परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लोगों का शासन होना, लोकतांत्रिक प्रणाली। विद्यार्थी भाइयों बहनों, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। हम कई बार हमने सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य आगे पढ़ा, उसमें भारत को पुरातन देश कहा गया था। हमने बहुत सारी बातें भारत के विषय में जानी है, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम नहीं जानते। विद्यार्थी भाइयों बहनों, भारत और भारतीय संस्कृति अनादिकाल पुरानी है। विश्व में अगर सबसे पुरानी संस्कृतियों की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति है। लगभग 9000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के बेसिन में एक नई संस्कृति ने जन्म लिया था। विद्यार्थी भाइयों बहनों, मानव विकास की बात जब हम करते हैं तो उस समय भी भारत के निशान वहां थे। 9000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के तट में एक महान संस्कृति जन्म ले रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया यह संस्कृति धीरे 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 भव्य बनी और उस संस्कृति का सूत्रधार था भारत। विद्यार्थी भाइयों बहनों, हमने आगे देखा है कि
पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति को एक विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। हमारी जीवन के प्रति आस्था, हमारे जीवन के विविध तत्वों के प्रति हमारा चिंतन, अर्थात यह चिंतन हमारे महान ग्रंथों में आया। हम आर्य प्रजा कहे जाते हैं। हमारे जो ग्रंथों थे, उन ग्रंथों में जीवन की हर एक बात को लेकर गहन चिंतन किया गया है। जैसे सरल रूप में अगर मैं आपके सामने बात करूं तो चारों वेदों को हमने 4 वेद, 4 आश्रम, वर्णाश्रम व्यवस्था, ये विश्व को दिया है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, आज भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल हम जाते हैं तो सिंधु संस्कृति के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। और हम इतिहास में पढ़े भी है कि सिंधु संस्कृति भव्य संस्कृति थी, उस समय की सबसे आधुनिक संस्कृतियों में से थी। तो ऐसे महान विरासत को लिए हुए हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, ऐसे देश पर हमें अवश्य गर्व होना चाहिए। इस काव्य के अंदर कवि श्री ने यही बात को प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं भारतवर्ष हमारा है। कवि परिचय में देखें तो कवि का नाम बालकृष्ण शर्मा, नवीन जी। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदान गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कंकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विश्व पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। विद्यार्थी भाइयों बहनों, इस काव्य के अंदर कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने राष्ट्र प्रेम से भरपूर भाव प्रकट किया है। स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो लहर उस समय जनमानस में थी, उस जनमानस की लहर, उनके भावों को उन्होंने बड़े गर्व के साथ यहाँ इस काव्य में प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, अगले तास के अंदर हम काव्य और उसके अर्थ को समझेंगे।